Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about makeup artists like पारुल गर्ग and भूमिका बहल. ये पर्टिकुलर प्रोफेशन जो है ना, ये रिसेंट कुछ वक्त में एक्सट्रीमली ग्रो हुआ है. Like more and more people are learning the skill of makeup and उससे वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं. And ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि सिर्फ लेडीज ये प्रोफेशन में जा सकती है. Even men are learning this skill. सी अभी भूमिका बहल जो कोर्सेज प्रोवाइड करती है ना, उसके चार्जेस डिपेंड करते हैं आप कौन सा पैकेज लेते हो उस पर. सबसे एक्सपेंसिव कोर्स कुछ 1,20,000 का है. लाइक हर कोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. 7 डेज का बिगनर्स के लिए एक कोर्स है जो 14,000 का है. 3 डेज का कोर्स है जो 3,000 का है. यहाँ पे भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का चार्जेस डिफर कर सकते हैं. देन अगर आप 1-on-1 उससे सीखना चाहते हो तो फेस टू फेस सीखने का 7 डेज का शी चार्जेस 1,18,000 एंड ऑफलाइन 1-on-1 का अराउंड 59,000. देन 1 डे सेमिनार्स जो होते हैं उसका 1,200 शी चार्जेस. वही पारुल गर्ग जो है ना, वैसे कोर्सेज का 1,80,000 चार्ज करती है. इस प्राइस में वो टोटल 20 क्लासेस लेती है. पर स्टूडेंट दे चार्ज दिस मच. एंड अगर एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप उन्हें किसी फंक्शन के लिए हायर करना चाहते हो देन उसके चार्जेस कंपैरेटिवली ज्यादा है. बिकॉज शादी हो या पार्टी हो वो कुछ आवर्स का इवेंट होता है. पारुल गर्ग जो है ना, उसके स्टूडियो में अगर आप जाओगे मेकअप करने के लिए तो पारुल से मेकअप कराने का 51,000 आपको देना पड़ेगा. अदरवाइज उसके टीम में से किसी आप सीनियर आर्टिस्ट से करा रहे हो तो 26,000, पर वो आपका मेकअप उसमें नहीं करेगी. वही अगर आप पारुल के स्टूडियो में नहीं जा सकते हैं ना, आपके वेन्यू में यू वांट की शादी जहाँ पे हो रही है वहाँ पे पारुल आके आपका मेकअप करे, तो अगर दिल्ली एनसीआर में कोई वेन्यू है तो शी विल चार्ज 1 लाख रुपीज. अदरवाइज आउट स्टेशन या ओवरसीज है तो 1,50,000. नाउ आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये 1,50,000 सिर्फ मेकअप का है कि जाने आने के चार्जेस एंड होटल चार्जेस भी इसमें है. अगर नहीं है तो ऑफकोर्स ब्राइड को वो चार्जेस अलग से देने होंगे. तो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आप ये प्रोफेशन चुनना चाहते हो तो इतना यहाँ पे कमाने का पोटेंशियल है. एंड ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि जिसको भी बहुत अच्छा मेकअप आता है दे कैन चार्ज दिस मच. ऑफकोर्स अब इतना फेयर नहीं है यहाँ पे. भूमिका एंड पारुल फेमस मुआस है. ओवर द ईयर सोशल मीडिया वाया वो फेमस हुए हैं. उनका नाम है इसलिए वो इतना चार्ज कर लेते हैं. सो डिसेंट मेकअप स्किल के साथ आपको फेमस भी होना पड़ेगा. आई हैव सीन मेनी मुआस जिनका मेकअप करने का तरीका इतना इंप्रेसिव नहीं होता. काफी केकी मेकअप होता है. आईब्रोज भी बहुत वियर्ड वो बनाते हैं, बट स्टिल क्योंकि इंस्टाग्राम पे उनके मिलियंस में वगैरह फॉलोअर्स होते हैं तो वो लैक्स में चार्ज कर लेते हैं मेकअप करने का. वेराज एक पर्सन जो बहुत अमेजिंग मेकअप करता है पर उसके सोशल मीडिया में फॉलोअर्स इतने नहीं है. वैसे लोग एट टाइम स्किल्ड होते हुए भी 10-20,000 के रेंज में ही अपने क्लाइंट को चार्ज करते हैं. तो कभी कभी जस्ट एक फेमस पर्सन से मेकअप कराना है उसके लिए आप एक्स्ट्रा पे कर देते हो. ऑल्सो एक प्रॉब्लमेटिक कैटेगरी ऑफ मुआस भी देखने मिल रहा है जो सोशल मीडिया पे एब्सोल्युटली रिस्की टिप्स दे रहे हैं. जैसे ही सौ दिस वुमन जो बोल रही थी कि अगर एक ब्राइड है एंड उसको कलर्ड लेंसेज चाहिए बट पावर है उसका यानी कि चश्मा है, एंड आपके पास अगर वो पावर के कलर्ड लेंसेज नहीं है तो क्या करो कि ब्राइड के जो क्लियर पावर लेंसेज है ना उसको पहले लगा लो एंड उसके ऊपर 0 पावर वाले कलर्ड लेंसेज लगा लेना. सबसे पहले हमारी ब्राइड पहन रही है खुद से उनके पावर लेंसेज. इसी के ऊपर हम इनको पहना रहे हैं कलर्ड लेंसेज. ऐसा टिप देख के ना कई लोगों ने कमेंट्स में उसको टोका दैट दिस इज रिस्की, बट दैट मुआ ट्राइड जस्टिफाइंग दिस बाय सेइंग एज पर मेडिकल यू शुडंट कलर योर हेयर इवन. आई पर्सनली यूज्ड टू वेयर पावर lenses during college time and fond of wearing different color lenses too. So I did 1,000 times, never faced any problems. Always recommended those things only which are already tested and tried in past. Moreover, we wear color lenses occasionally, so there is no harm. Every single thing has pros and cons. And एक ने ये सवाल भी उठाया था कि is this safe to use 2 lenses at a time? तो इस पे शी सेड यस. वो ओपनली सबको ऐसे कमेंट्स में रिप्लाई कर रही है कि इट इज सेफ. सी आई अंडरस्टैंड एट टाइम्स ब्राइड डिमांडिंग होती है. इवन इफ यू से कि वो सेफ नहीं है 2 लेंसेज मत पहनो, वो सुनते नहीं है. दे स्टिल वांट टू डू इट, तो वो उनका कॉल है. एंड यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट भी खुद पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी है. बट शी हैज टू अंडरस्टैंड दिस कि वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट नहीं है. यू डोंट नो वेदर इट इज सेफ और नॉट. तो ऐसे रील्स में एडवाइसेस देना फिर ये बोलना कि इट इज सेफ, ये गलत है. यू कैन डिक्लेयर सच थिंग्स. हेयर को कलर करना ना इस पे एक्सपेरिमेंट करना 2 अलग चीज है. एंड डोंट अज्यूम कि कोई बिगनर मुआ ऐसे एडवाइसेस दे रही है. वो प्रोफेशनल मुआ है, कुछ 400,000 फॉलोअर्स है उसके. एनीवेज कमिंग बैक टू बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, अगर आप भी एक प्रोफेशनल मुआ बनना चाहते हो ना तो स्टार्ट में ही डायरेक्ट 1 या 2 लाख का कोर्स मत लेना. रीजन बीइंग कि अगर आपको मेकअप ठीक से नहीं आता तो इट इज बेटर कि पहले आप सेमिनार्स अटेंड करो जो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता. देन ऐसे मेकअप आर्टिस्ट से पहले सीख लो जो इतना हेफ्टी अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे कोर्सेज के लिए. इससे क्या होगा ना, पहले तो ये स्किल में आपका हाथ बैठेगा एंड फाइनेंशियली भी डायरेक्ट स्टार्ट में ही आप पे बर्डन नहीं आ जाएगा. सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने के बाद ट्राई करो क्लाइंट्स एक्वायर करने का. एंड जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ अभी तो आराम से यू कैन डू मेकअप ऑन अदर्स, तब जाके इफ यू वांट फॉर क्रेडिबिलिटी पर्पस एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट से सीखना एंड सर्टिफिकेट ले लेना. बिकॉज फेमस मुआज ने भी इतने सालों में एक ब्रांड बनाया होता है, लोग उन्हें जानते हैं, तो इनसे अगर आप सर्टिफिकेट लेते हो ना तो नो डाउट उसका वैल्यू होता है. एंड जब आप काम कर रहे हो आपके पास क्लाइंट्स है तो इतना महंगा कोर्स करते वक्त वो बर्डन शायद आपको फील नहीं होगा. लोग गलती एट टाइम्स यही करते हैं कि इनिशियली महंगे कोर्सेज में एनरोल हो जाते हैं
जब उन्हें इतना नॉलेज भी नहीं होता इस इंडस्ट्री का। एंड अगर डेली प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो वो टेक्निक्स आप इवेंचुअली भूल ही जाओगे। इतना महंगा कोर्स लेने के बाद भी जब उन्हें क्लाइंट्स नहीं मिलते देन दे गेट डिसहार्टन कि इतना पैसा डाला पर रिकूप वो नहीं हो रहा। सो इट इज गुड कि पहले जो बजट है उसके अंदर रह के यू स्टार्ट। कोई कम में आपको सिखा रहा है दैट डजंट मीन कि वो पर्सन को आता ही नहीं है। एंड हियर आई वोंट मेक एनी कमेंट्स कि भूमिका बहल या पारुल करके जो कोर्सेस है वो एक्सपेंसिव है कि नहीं। रीजन बीइंग वो उनकी मेहनत है, उन्होंने एक ब्रांड बनाया है तो वो ब्रांड वैल्यू का भी वो चार्ज करेंगे। बट ये इंडस्ट्री जो है वो फॉर श्योर ग्रो कर रहा है। कोई डेडिकेशन के साथ इसे परस्यू करेगा देन जस्ट एक हॉबी ना रह के करियर इसमें बिल्ड किया जा सकता है। इफ यू सी प्रतीक्षा थोराट, शी ऑल्सो हैड अ हम्बल स्टार्ट। लेटर ऑन सोशल मीडिया पे इमेंसली वो फेमस हुई। अपने एरिया में या पहचान में जो ब्राइड्स थी वहां से उसने स्टार्ट किया। एंड अभी वो पर स्टूडेंट का 90K चार्ज करती है। एंड आई थॉट ऑफ टचिंग दिस टॉपिक बिकॉज कई लोगों को पता नहीं होता हाउ टू स्टार्ट। एंड वो एक्साइटमेंट के चलते स्टार्ट में ही महंगे कोर्सेस, हाई एंड मेकअप प्रोडक्ट्स खरीद के बैठ जाते हैं। इफ यू कैन अफोर्ड इट देन तो आपके लिए इशू नहीं होगा। बट वो लोग जो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जब मेकअप आप सीख रहे हो तब प्रैक्टिस के लिए बेटर है दैट आप ड्रग स्टोर प्रोडक्ट से शुरू करो। एंड आपको अगर कोई हायर भी करना चाहता है ना तो थोड़े कम चार्जेस रखो बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग एंड लर्निंग एंड नॉट यूजिंग हाई एंड प्रोडक्ट्स। Eventually, when you will understand the whole process, तब महंगे प्रोडक्ट्स खरीद लो and charge accordingly. Do get inspired by others' journey, but always remember कि उनका भी एक humble start कहीं ना कहीं हुआ था। आज वो हुडा ब्यूटी, शार्लेट टिलबरी जैसे प्रोडक्ट्स के साथ ही काम करते होंगे, बट कई साल पहले उन्होंने भी बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स जो लोकल मार्केट में अवेलेबल है उससे ही शुरुआत की थी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये कैटेगरी के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। Thank you.